अच्छा, अब ये पहले यूरोप और फिर अब जो बरतानिया में ये बहाली हुई है, ये प्राइवेटाइजेशन के अमल का भी चूँकि आपने जिक्र किया, इससे कितना इम्पैक्ट क्रिएट होगा, कितनी ज़्यादा अट्रैक्शन जो बिडर्स हैं उनके लिए या जो भी इसको एक्वायर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए पैदा हो सकती है? चूँकि पहले हमने बेस प्राइस देखी थी वो विदाउट इन रूट्स के थी, और अब वो रेफरेंस प्राइस, बेस प्राइस ज़ाहिर है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। तो ये कितना अब अट्रैक्टिव हो सकता है ये पूरा सिनेरियो किसी भी नए बिडर के लिए? अगर तो बिड अर्निंग पोटेंशियल के ऊपर आती है, देखिए आप बिड जो भी आएगी उसके कैलकुलेशन के कई तरीके, एसेट्स के ऊपर आएगी, आपकी एसेट वर्सेस लायबिलिटी की रेशियो के ऊपर आएगी, ब्रांड इक्विटी के ऊपर आएगी कि पीआई के ब्रांड की क्या वर्थ है। इसी तरीके से जो पीआई का जो अर्निंग पोटेंशियल या जो रेवेन्यू पीआई हासिल करता है उसके ऊपर। अब अगर इतना बड़ा चंक या इतना अच्छे पोटेंशियल वाला रूट पीआई के नेटवर्क के अंदर आ जाए तो नेचुरली पीआई का अर्निंग पोटेंशियल बहुत बढ़ जाएगा। पीआई के अर्निंग पोटेंशियल के ऊपर अगर आप बेट्स पे करेंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। बल्कि इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पीआई की जो कंडीशन इस टाइम पे है बनिस्बत जो पीआई की कंडीशन लास्ट ईयर थी उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पीआई जो है वो ऑफिशियली अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर चुका है। पीआई अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बहुत अच्छे लेवल के ऊपर लेके आ चुका है। पीआई ने फ्लाइट सेफ्टी के मामले के ऊपर बहुत ज्यादा काम करके उसको अपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंप्लाई किया, और ये जिस तरह पाबंदी खत्म हुई है ये इस बात का सबूत है, ये सनद है इस बात की। तो अब्दुल्ला साहब, जो प्रॉफिटेबिलिटी अब पिछले एक साल में हमें नज़र आई है, ये इसका सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? चूँकि जो पिछले 10, 12 या 15 साल थे उनमें जितना लॉस हमने देखा है वो बहुत ही एक ह्यूज फिगर सामने आता है, और प्राइवेटाइजेशन की राह में भी वो रुकावट बन रहा था। तो अब ऐसे इकदाम उठा लिए गए हैं कि अब ये दोबारा से ये पहाड़ की तरह एक बोझ नुकसान का पीआईए के ऊपर नहीं होगा? देखिए, हमें आज से 2-3 साल कबल एक टारगेट दिया गया था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि जिसके अंदर हमने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी लेके आनी थी, और हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे जो लेगेसी डेट है जो कि पीआई की किताबों के ऊपर गुज़श्ता 15 से 20 साल के ऊपर एक्यूमुलेट हुए, उसका उन्होंने हटाना था या उसका बोझ पीआई की किताबों में से कम करना था। पीआई ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के साथ काफी अरसे से उसके साथ लगा हुआ था, या क्वार्टर बेसिस या हाफ ईयर बेसिस के ऊपर हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी तो हमें हमारे पास थी। मसला उसके ऊपर ये था कि चूंकि पुराने कर्जों का हुजम और उनका बोझ इतना ज्यादा था कि आप जो मर्जी कर लें उनको आप अपने वसाइल से पूरा नहीं कर पाते थे। यानी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि अगर आपका टोटल रेवेन्यू का दुनिया की बेहतरीन एयरलाइनें जो है वो 4 या 5% ऑपरेटिंग मार्जिन के ऊपर ऑपरेट करती हैं, यानी अगर आप 100 रुपए कमाएंगे तो उसमें से 4 या 5% से ज्यादा आप ऑपरेशनल मुनाफा नहीं हासिल कर पाएंगे। अगर ऑपरेशनल मुनाफे के बाद इसकी आधी रकम आपको पुराने कर्जों और सूद की अदायगी में पे करना पड़े तो आप जो मर्जी कर लें, आप मुनाफे में नहीं आ सकते। गुज़श्ता साल मई के महीने में हुकूमत ने जो पीआई की सेग्रीगेशन की होल्डिंग और नॉन होल्डिंग कंपनी के अंदर, जिसके अंदर पीआई का डेट उठा के परमानेंट बेसिस पे पार कर दिया गया और वो वहीं पे अपनी जगह के ऊपर कायम है, उसकी वजह से पीआई को बहुत ज्यादा रिलीफ मिला और पीआई ने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को, ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को नेट या टोटल प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट किया, और गुज़श्ता साल हमने 26 अरब का खालिस मुनाफा जो है वो हमने अनाउंस किया। इस साल भी हमारे नंबर्स बहुत अच्छे हैं और इस साल भी हमारे नंबर्स बहुत हौसला अफजा हैं। और अगर इन तमाम चीजों को देखें और अगर आप ट्रेंड को देखें तो आप ये बड़े आराम से कह सकते हैं कि पीआई ने अपना टर्न अराउंड कर लिया और पीआई अब एक एफिशिएंट एयरलाइन के तौर के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ गामजन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।